हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। और सिलेंडर्स में ये लास्ट टॉपिक हम करेंगे एनवेलपिंग सिलेंडर। सो ये एनवेलपिंग सिलेंडर होता क्या है फ्रेंड्स? देखिए सिंपल सी जो इसका डेफिनेशन है कि जैसे नाम बोला है ना एनवेलप, तो यहाँ से चीज़ें थोड़ी सा अगर आप लिंक करेंगे तो कॉन्सेप्ट समझने में भी आपको बहुत आसानी होगा। तो यहाँ पे ये जो एनवेलपिंग सिलेंडर होगा वो होगा क्या कि जैसे जनरली जो पूछते हैं ना किसी सरफेस का एनवेलपिंग सिलेंडर, तो सरफेस में क्या लेते हैं, या तो स्फीयर ले लेंगे या फिर कोनिकॉइड लेते हैं। ठीक है ना? तो होता क्या है, मैं पहले यही पे कॉन्सेप्चुअली आपको थोड़ा सा बता दूं और उसके बाद वही से जो है हम डिफिनीशन भी लिखेंगे, फिर उसका इक्वेशन भी डिराइव करेंगे। देखिए होता क्या है यहाँ पे आपको वो सिलेंडर का इक्वेशन निकालना है। जनरली ये करते क्या है कि कोई एक स्फीयर दे देंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये मेरा स्फीयर है, ठीक है ना, ये मेरा एक स्फीयर है। थोड़ा सा प्रॉपर ड्रॉ नहीं हो पाया, मैं आपको ड्रॉ करता हूं। चलिए कोई इशू नहीं, यहाँ से आ जाएगा। चलिए सो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, चलिए ये बहुत अच्छा प्रॉपर ड्रॉ हो गया। तो चलिए यहाँ पे मान लीजिए एक स्फीयर है, ठीक है ना। सो इस स्फीयर का एनवेलपिंग कोण क्या होगा, जैसे जो डिफाइन करते हैं एनवेलपिंग कोण, तो किसी सरफेस का मान लीजिए ये स्फीयर हो गया, या फिर इसके प्लेस पे कोई कोनिकॉइड ले लेगा। तो होता क्या है, मुझे जो एनवेलपिंग सिलेंडर होता है वो क्या करता है, जैसे मान लीजिए ये सरफेस दिया है ना, स्फीयर सरफेस होता है, मैंने आपको विजुअलाइज करवाया था। तो यहां पे होगा क्या कि जो एनवेलपिंग सिलेंडर होता है, एनवेलपिंग सिलेंडर वो एक सिलेंडर होगा, ऑब्वियस ही बात है। वो करेगा क्या, वो सिलेंडर होता क्या है, ध्यान दीजिए। इसमें ये जो सरफेस दिया है ना, जैसे स्फीयर दे दिया, यहाँ पे मैं स्फीयर ले रहा हूं, या यहाँ पे कोई कोनिकॉइड दे देगा। तो जैसे मान लीजिए ये मेरा स्फीयर है, ठीक। तो एनवेलपिंग सिलेंडर क्या होता है, लोकस होता है इस लाइन का। देखिए ये लाइन है, अब ये लाइन क्या होगी, जो सिलेंडर निकलेगा एनवेलपिंग सिलेंडर ना, उसका जनरेटर होगा। तो एनवेलपिंग सिलेंडर क्या है, इस लाइन, ये जो लाइन है ना, इसका लोकस होगा सच दैट ये लाइन कर क्या रही है, इस सिलेंडर यहाँ पे जो स्फीयर है इसको, इस पे टेंजेंट है, मतलब इसको टच कर रही है। और ये क्या होगी, पैरेलल होगी। ये पैरेलल होगी कोई एक गिवन लाइन है, ठीक है ना, ये पैरेलल होगी। ये मान लीजिए मेरा एक गिवन लाइन है, ठीक है ना, यहाँ पे। और स्फीयर के केस में क्या होता है कि जो स्फीयर का सेंटर होता है ना, मान लीजिए सेंटर मेरा सी है, ठीक है ना। और स्फीयर का इक्वेशन सबसे आसान मैं ले रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर फॉर एग्जाम्पल। तो इसका सेंटर ओरिजिन होगा, ठीक है ना। तो ये एक लाइन है जो कि फिक्स्ड लाइन है, इस स्फीयर के सेंटर से पास करती है। तो ये जो जनरेटर है ना पिंक वाली, वो इस लाइन के क्या होती है, पैरेलल होती है, और इसी लाइन का लोकस होता है। मतलब ऐसी सारे लाइंस जो कि टेंजेंट होंगी इस स्फीयर, मतलब जो सरफेस है, सच दैट कि ये जो गिवन लाइन है ना इसके पैरेलल हो। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे जो एक ऐसे में बोलूं राइट सर्कुलर सिलेंडर बनेगा। और वो राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होगा, वो यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करता हूँ। देखिए जैसे ये भी यहाँ पे इसको टेंजेंट ड्रॉ करते हुए, चलिए टेंजेंट बिल्कुल प्रॉपर बन गया। ये देखिए ऐसे, तो ये सिलेंडर है। तो यही मेरा क्या होता है, एनवेलपिंग सिलेंडर है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो अब चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए सो एनवेलपिंग सिलेंडर क्या है, अब मैं अगर डिफाइन करूं तो एनवेलपिंग सिलेंडर जो होता है वो लोकस है, ठीक है ना, एक स्ट्रेट लाइन का जो कि टेंजेंट है किसी गिवन सरफेस। यहाँ पे सरफेस में क्या ले रहा हूं, स्फीयर ले रहा हूं। जनरली स्फीयर पे पूछते हैं, इसके जगह आप कोनिकॉइड भी ले सकते हैं कोई। तो एक स्फीयर लिया, ठीक है ना, उस पे टेंजेंट ये जो है ना, टेंजेंट इसी लाइन का लोकस होता है, ठीक है ना।
ठीक। और सच दैट ये लाइन जो है एक गिवन लाइन के पैरेलल है और ये लाइन यहाँ पे क्या करेगी, सेंटर से पास करेगी जो स्फीयर है। तो ये क्या होता है, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर जनरेट होता है और इसी को हम क्या बोलते हैं, एनवेलपिंग सिलेंडर ऑफ दिस गिवन सरफेस। ठीक है ना। तो चलिए अब चीजें तो मैं आपको एक्सप्लेन कर पाया होऊंगा, अब इसी को पहले मैं डिफाइन कर दूं। तो एनवेलपिंग सिलेंडर क्या होता है, द एनवेलपिंग सिलेंडर, the enveloping cylinder is the locus of the tangents of the tangents to a surface, अब यहां पे सरफेस जो लेते हैं, जनरली आपके एग्जाम में जो पूछेगा स्फीयर ही लेते हैं, लेकिन कोई स्फीयर जरूरी नहीं है, कोनिक्वाइड भी हो सकता है। अब आपको ये टर्म थोड़ी सा नया दिख रहा होगा, ये जो मैं बोल रहा हूँ कोनिक्वाइड, घबराइए नहीं, लास्ट यूनिट जो है एनईपी का सेकेंड सेम का सेंट्रल कोनिक्वाइड्स ही है। तो कोई ये सरफेस को टच करने वाली ये जितनी भी लाइंस होंगी ना, इनका लोकस होता है सच दैट ये लाइंस एक फिक्स लाइन के पैरेलल भी होनी चाहिए और ये जो लाइन होगी ना सेंटर से पास करेगा। अगर स्फीयर में लेता हूं तो स्फीयर के सेंटर से पास करेगा। सो टेंजेंट टू अ सरफेस विच आर पैरेलल, ये भी लिखना पड़ेगा। सो विच आर पैरेलल टू अ गिवन लाइन, एक लाइन के पैरेलल होंगी। ठीक है ना। तो बस ये है डेफिनेशन। ये एक्चुअली होम एग्जाम्स में जो वेरी शॉर्ट आंसर होता है वहां पे डेफिनेशन भी लिखने को पूछ देते हैं। जैसे स्फीयर ले लिया, उसका एनवेलपिंग सिलेंडर क्या होगा, कोई कोनिक्वाइड ले लिया, तो सिंपल सा यही डेफिनेशन आप लिखेंगे। ठीक है ना। अब हम जो एक्चुअल आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछते हैं, कोनिक्वाइड में भी पूछते हैं, बट मैक्सिमम टाइम्स जो है आपका एक स्फीयर का पूछेंगे, जो स्फीयर मैंने यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है। तो चलिए अब मैं इक्वेशन की बात करता हूं, जो कि मेन हमारा टॉपिक होगा, एनवेलपिंग सिलेंडर का इक्वेशन क्या होगा फॉर गिवन स्फीयर। ठीक है ना। तो चलिए मैं इक्वेशन की बात करता हूं, यही आपको मेन फोकस करना है। और देखिए इक्वेशन बहुत आसानी से आप निकाल लेंगे। कैसे, यहां से पहले कुछ चीजों को मैं ड्रॉ करता हूं, ध्यान दीजिए। यहां पे जो स्फीयर, देखिए जो यहां पे पहली चीज कि जो राइट सर्कुलर सिलेंडर जनरेट हो रहा है, ठीक है ना, उसकी जनरेटर ये है, ध्यान दीजिए। और यहां पे ये लाइन फिक्स है और देखिए ये इस तरीके से ही ये मूव करेगा ना, ये लाइन सरफेस पे। अब थोड़ा इमेजिन करिएगा स्फीयर को लेके, तो सरफेस के पॉइंट्स पे, मतलब सरफेस को ही तो जनरेट, इस जो सरफेस है स्फीयर का, उस पे टेंजेंट है हर एक पॉइंट पे, मतलब ये जहां पे भी जाएगी ये फिक्स होगा। जो स्फीयर का रेडियस है ना उसी के इक्वल होगा जो राइट सर्कुलर सिलेंडर है उसकी रेडियस, पहली चीज। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। अब ध्यान दीजिए हम वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो कि राइट सर्कुलर सिलेंडर के इक्वेशन डिराइव करने में हमने किया था। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक कोई पॉइंट ले लूंगा, जनरल पॉइंट P, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है x, y और z। समझिएगा, इस P से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए ये एक्सिस का काम करेगा, जो राइट सर्कुलर सिलेंडर जनरेट हो रहा है, मतलब एनवेलपिंग सिलेंडर जो है उसका, ध्यान दीजिएगा, उसके एक्सिस की तरह ये लाइन काम करेगी। ठीक है ना। यहाँ पे परपेंडिकुलर आप ड्रॉप कर दीजिए। बस जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा था वही। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस सेंटर से, जो स्फीयर का सेंटर है, उससे इस पॉइंट P को मैं मिला देता हूं। ये देखिए 90 डिग्री का एंगल है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में जैसे हम लोग निकालते थे वही सारी चीजें हम निकालेंगे। तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। रेडियस तो मेरा निकल गया, मतलब NP तो पता है, फिक्स है मेरा कि ये A ही होगा, A। ठीक है ना। ये जो मेरा C में लिख रहा था यहाँ पे, चलिए इस C को मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ। जो सेंटर लिखा था मैंने, यहाँ पे C में फ्रेश लिखता हूँ। ये मेरा सेंटर है, ओरिजिन है ना। तो CP इसका इक्वेशन, मतलब सॉरी CP जो लेंथ है ये पता चल जाएगा। ठीक है ना। सेंटर यहाँ पे क्या है 0,0,0। देखिए स्फीयर है ना, तो इसका सेंटर 0,0,0।
तो CP 0,0,0 और XYZ के बीच का डिस्टेंस है। अब हमें क्या निकालना होगा, देखिए ये CN, अभी जस्ट आपने पिछली वीडियोस में आपने राइट सर्कुलर सिलेंडर का इक्वेशन डिराइव किया था। तो ये CN जो होगा ये CP का प्रोजेक्शन होगा इस लाइन के अलोंग। तो ये लाइन का इक्वेशन देगा, तो इस लाइन के इक्वेशन में मान लीजिए इस लाइन का इक्वेशन ये है x, ऑब्वियस सी बात है ओरिजिन से पास करती है तो L x/L y/m और z/n, ठीक है ना, ये हो गया। अब जहां पे L M N क्या हो सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस भी हो सकते हैं, रेशियोज भी, बट हम रेशियोज लेके चलेंगे और जो हमने किया था बिल्कुल, तो इस CP का प्रोजेक्शन इस लाइन पे हम निकाल लेंगे, ठीक है ना, और वही क्या हो जाएगा, ये CN आ जाएगा, CN निकल गया, ये रेडियस पता है, ये डिस्टेंस पता है, राइट सर्कुलर सिलेंडर मतलब एनवेलपिंग सिलेंडर का इक्वेशन हमारा डिराइव हो जाएगा फ्रेंड्स। बस तो चलिए अब मैं यहाँ पे लिखता हूं। सो यहाँ पे मैं एज्यूम कर रहा हूं, लेट सरफेस बी स्फीयर, कौन सा स्फीयर फ्रेंड्स, x² प्लस y² प्लस z², दिस इज इक्वल टू a²। मैंने सरफेस एज्यूम कर लिया, ठीक है ना। जो लाइन है उस लाइन को भी मैं ले लेता हूं, लेट दिस एंड generator of enveloping cylinder and generator B parallel to किसके पैरेलल हो जाती है, सो देखिए किसके पैरेलल है, वो मैंने लिखा था x/L, दिस इज इक्वल टू y/m, दिस इज इक्वल टू z/n, प्लीज चेक करिएगा, इसके पैरेलल हो जाती है, ठीक है ना। सो अब मैं सीधे अब इक्वेशंस की बात कर सकता हूं, तो मान लीजिए इसको मैंने 2 लिख दिया। अब मैं आता हूं फ्रॉम फिगर। पहली चीज एक एक चीज निकाल लीजिए, CP ना, CP ओरिजिन और इस P के बीच का डिस्टेंस, तो CP² में डायरेक्ट लिखूं, क्या हो जाएगा, CP निकालते तो स्क्वायर रूट में x-0 का होल स्क्वायर, उसी तरीके से y-0 का होल स्क्वायर, z-0 का होल स्क्वायर। अब चूंकि स्क्वायर कर दिया तो ये आ जाएगा, तो CP² मेरा ये आ गया। रेडियस आपको पता है NP, ये रेडियस के इक्वल है, ठीक है ना। अब NP स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर आ गया। अब चलिए मेरा मेन मुद्दा क्या है, NP निकालना। तो यहां पे देखिए, सॉरी NC या CN क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ किसका, CP along या along the fixed line 2, यहां पे जो आपने 2 लिखा है ना, इसी पे इसका प्रोजेक्शन है। तो ध्यान दीजिए प्रोजेक्शन क्या होता है आपको पता है, तो यहां से CN क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिए इस CP का, तो x-0 y-0 z-0 और करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, अगर ये रेशियोज हैं तो आपको पता है L/√L² प्लस m² प्लस n², इसी तरीके से m के लिए और n के लिए डिवाइड कर देंगे, ये चीज पता है ना, तो डायरेक्शन कोसाइंस बन जाते हैं। ये हमने पीछे कर चुके हैं हम लोग, तो इसलिए फटाफट मैं करता हूं, क्या हो जाएगा, L/x-0 प्लस m/y-0 प्लस n/z-0 अपॉन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, स्क्वायर रूट में L² प्लस m² प्लस n²। प्लीज चेक करिएगा। तो यही से अब मैं CN² निकाल लेता हूं, तो CN² क्या हो जाएगा, LX प्लस my प्लस nz इसका होल स्क्वायर अपॉन L² प्लस m² प्लस n²। प्लीज चेक करिएगा। अब इनको भी आप इक्वेशन लिख लीजिए अगर लिखना चाहते हैं, ये मेरा 3, ये मेरा 4 और यहां से 5, ठीक है ना। बस सो इन राइट एंगल ट्रायंगल, चलिए मैं पूरा लिख देता हूं, राइट एंगल ट्रायंगल यहां से देख लीजिए क्या आ रहा है, PNC या CNP, जो भी आपको लिखना है, तो CNP
CNP we get required इक्वेशन ऑफ राइट, ठीक है ना, राइट सर्कुलर सिलेंडर। मैं शॉर्ट में लिख दिया, क्या हो जाएगा, चलिए यही से ध्यान दीजिए। ये CP स्क्वायर जो है प्लीज चेक करिएगा, CP स्क्वायर, ठीक है ना, CP स्क्वायर, ठीक, CP स्क्वायर दिस इज इक्वल टू, यहां से देखिए क्या हो जाएगा, CN स्क्वायर प्लस NP स्क्वायर ना, सो CN स्क्वायर प्लस NP स्क्वायर। चलिए तो यहां से क्या आ जाएगा, CP स्क्वायर ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं, देखिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो यहां से आपका आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू CN स्क्वायर। CN स्क्वायर देखिए आपने ये निकाला है, तो ये क्या था, LX प्लस MY प्लस NZ, ठीक है ना, इसका होल स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, ये अब प्लस NP रेडियस था तो रेडियस A स्क्वायर है। समझ में आया कि नहीं फ्रेंड्स, बस अब आपका आंसर आ गया। क्या करेंगे, इसको इधर ला दीजिए, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ध्यान दीजिए, और दिस इज इक्वल टू LX प्लस MY प्लस NZ दिस होल स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो देखिए यही इक्वेशन आ जाता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यहाँ पे, और यहाँ पे L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, प्लीज चेक करिएगा, और दिस इज इक्वल टू LX प्लस MY प्लस NZ और इस पूरे का होल स्क्वायर, प्लीज चेक करिएगा, यही मेरा इक्वेशन आता है। तो इसको आप रट लीजिए, ठीक है ना, रट लीजिए इन द सेंस MCQs में भी पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है ना, MCQ में भी आता है कि सीधे सीधे बोलेगा कि एनवेलपिंग सिलेंडर क्या होगा अगर स्फीयर मेरा ये है, तो कितना आसान है, देखिए याद करने का तरीका, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ध्यान दीजिए, देखिए स्फीयर के इक्वेशन में सारे टर्म को लेफ्ट हैंड साइड वाले, ये हो गया, मल्टीप्लाई किससे करना है, जो यहाँ पे लाइन का इक्वेशन देगा ना ये वाला, जिसके पैरेलल ये जनरेटर होगी, ठीक है ना, उसका डायरेक्शन रेशियोज जो दी होंगी ना उनका स्क्वायर का सम मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस इज इक्वल टू, बहुत आसान है, LX प्लस MY प्लस NZ इसका होल स्क्वायर। तो ये फ्रेंड्स याद कर लीजिए या रट लीजिए, ठीक है ना, जो भी आपको करना है, बट कॉन्सेप्चुअली समझ के। तो आपको समझ में आया एनवेलपिंग सिलेंडर क्या होता है, लोकस होता है एक स्ट्रेट लाइन का जो कि टेंजेंट होगी किसी गिवन सरफेस पे, और एक फिक्स लाइन होगी जिसके पैरेलल होगा, ठीक है ना। जनरली आपको स्फीयर देके पूछते हैं, और स्फीयर ये हुआ तो MCQs में भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स। तो मैंने आपको आसान तरीका बताया याद करने का, कितना आसान है देख लीजिए, प्लीज समझिए, ठीक है। अब कोनिक्वाइड पे देगा तो कोनिक्वाइड वाले चैप्टर में हम करेंगे, बट यहाँ पे जनरली आपको इस स्फीयर पे देता है। अब कोई जरूरी नहीं फ्रेंड्स कि ये जो स्फीयर होगा ना जिसका सेंटर 0 0 है, रेडियस A है, वही स्फीयर देगा, जनरल फॉर्म में भी स्फीयर दे देगा जिसका सेंटर कुछ और पॉइंट्स आए। तो आपको ग्राफ ऐसे ही बनाना है, रेडियस वैसे ही, सब कुछ ऐसे करना है, कैलकुलेशन में भी थोड़ा सा आपका बढ़ जाए वो अलग इशू है, लेकिन आएगा आपको ऐसे ही, ठीक है ना। चलिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल कर देता हूं ताकि आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाए, तो मैं इसको करने की कोशिश करता हूं। चलिए एक एग्जाम्पल लिखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिखा मैंने, देखिए यहाँ पे जो स्फीयर है ना उसका इक्वेशन थोड़ा चेंज कर दिया, यहाँ पे सेंटर ओरिजिन नहीं है, कुछ और आएगा, रेडियस भी में भी चेंज होगा। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या बोला, एनवेलपिंग सिलेंडर निकालिए इस स्फीयर का, और जिसका जनरेटर जो है ना वो पैरेलल है इस लाइन के। तो बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा, इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है ना, उसका जनरेटर, प्लीज चेक करिएगा। सो
यहां पे चीजें जो समझनी है वो है क्या, पहली चीज देखिए, इस स्फीयर का सेंटर क्या होगा ये निकाल लीजिए। उस क्वेश्चन में जो हमने बोला था तो आप याद करिए, इससे कंपेयर करते स्फीयर बहुत ढंग से किया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2gx, या ऐसे किया था 2ux 2vw, ऐसे देखिए 2ux, प्लीज चेक करिएगा, 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी इक्वल टू 0। इससे कंपेयर करेंगे तो सेंटर क्या आएगा, देखिए 2u दिस इज इक्वल टू -2 है, ठीक है ना, तो यहां से u की वैल्यू -1, तो सेंटर क्या होता था -u -v -w, तो ये हो जाएगा 1। उसी तरीके से 2v दिस इज इक्वल टू 4, तो v की वैल्यू 2 हो जाएगी, और -v होता था तो 1 -2, और ध्यान दीजिए ये तो गायब है ना, z यहाँ पे गायब है, मतलब w 0 हो गया। और यहां से इसकी रेडियस क्या आ जाएगी, आपने ये भी सीखा था, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d, तो यहाँ पे देखिए 1 प्लस 4 प्लस 0, और d जो है मेरा ये -1 है, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, तो ये आ जाएगा 6, तो अल्टीमेट √6, तो रेडियस मेरी क्या आ गई फ्रेंड्स, √6, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। अब चलिए, अब ध्यान दीजिए, इसी ग्राफ में अगर आप बनाना चाहें तो चलिए ग्राफ में बना देता हूं, जैसा कि हमने वहां पे किया था। ये सेव पे आते हैं और यहां पे एक छोटा सा मैं बनाऊंगा ऐसे, चलिए छोटा सा मैं बना देता, ये हो गया। अब ध्यान दीजिए, यहां पे ये मेरा सेंटर है, अब सेंटर है क्या, पॉइंट जो मेरा है वो है 1 -2, 0। अब सेंटर थोड़ा सा मैं बाहर छोटा बन गया, सिलेंडर कोई सॉरी स्फीयर, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे ये जो लाइन होगी ना, ये देखिए ऐसे, एक्सिस जो होगा, पहली चीज समझिएगा, एक्सिस हमेशा सेंटर से पास करेगी, तो एक्सिस का इक्वेशन क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, इस पॉइंट से पास करती है, तो x -1 दिस इज इक्वल टू y + 2 इक्वल टू z -0, ये होगा। अब यहाँ पे आते ये, तो एक्सिस जो होगी, ठीक है, वो क्या होगा, दिस, और चूंकि पैरेलल है इसके ना, तो ये एक्सिस भी इसी लाइन के पैरेलल होगी, तो मान लीजिए ये 1 ये 1 ये 1, इसका इक्वेशन लिख सकते हैं फ्रेंड्स ना, बाई 1 और बाई 1, ये मेरा एक्सिस आ गया। यहां पे बस ये चीज ध्यान देना था आपको, थोड़ा सा चेंज है पिछले वाले से। अब चलिए ये देखिए, यही मेरा जनरेटर है, ठीक है ना, तो अब सेम लॉजिक से आपको वही चीजें करनी है। यहां पे देखिए ये दिस, सब कुछ वही, ठीक है ना। आप करिए क्या, यहां पे कोई पॉइंट ले लीजिए, फॉर एग्जांपल P, ठीक है ना, x y z, यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए ये, तो Pn, और ये डिस्टेंस मेरा √6 है, ये मुझे पहले से पता है। अब आप करेंगे क्या, सेंटर से इस पॉइंट को मिला दीजिए, और ये मेरा Cn है ही, ठीक है ना, Cn तो है ही। तो यहां से अब हम आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहां पे जो भी चीजें हमें करनी है, अब सारी चीज आपको पता है, Pn मेरा रेडियस है, ठीक है ना, और ध्यान दीजिएगा, ये देखिए, तो यहां से Cp आप निकाल लेंगे, Cp भी बहुत आसान है, सेंटर ये हो गया दिस, तो अब Cp देखिए, ये डिस्टेंस चूंकि वहां पे ओरिजिन था जो थ्योरी में हम लोग कर रहे थे, यहाँ पे ये है, तो Cp डिस्टेंस का फॉर्मूला से आप लगा लेंगे, x -1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 इसका होल स्क्वायर प्लस z स्क्वायर और Cp स्क्वायर, यहां से ये आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा फ्रेंड्स, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, NP तो मुझे पता हो ही गया, NP मेरा क्या है, √6, तो NP स्क्वायर हो जाएगा 6। अब सीधी सी बात है, हमें क्या निकालना है, NC या Cn, ये क्या होगा, प्रोजेक्शन, ये हो जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ Cp ऑन क्या, एक्सिस ना, एक्सिस मतलब इस लाइन के, तो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा ध्यान दीजिएगा। अब यहां से x माइनस, ये तो निकाल चुके आप, देखिए x -1 और इंटू L क्या होगा, ध्यान दीजिए यहां पे, ये देखिए 1 है, सो 1, क्लियर है कि नहीं, प्लस m, ये भी वही है,
और y माइनस माइनस करेंगे तो y +2 हो जाएगा, प्लस z भी मेरा 1 है और यहाँ पे z माइनस 0, ये हो जाएगा अपॉन स्क्वायर रूट में 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो यहाँ से cn स्क्वायर क्या हो जाएगा, x माइनस 1 प्लस y प्लस 2 प्लस z इस पूरे का होल स्क्वायर अपॉन 3। प्लीज चेक करिएगा, ये होगा, प्लीज चेक करिएगा। सो बस अब यहां से अगर ये चीजें आ गई तो अब कुछ करना नहीं है। राइट एंगल ट्रायंगल में यहां से देखिए सीधा सीधा आपको पता है CP स्क्वायर दिस इज इक्वल टू NP स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर या NC स्क्वायर। CP स्क्वायर आपको पता है, बस मैं लिख देता हूं, इसको आप सिंप्लीफाई करिए। CP स्क्वायर आपने निकाला है, ये देखिए क्या है, x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ये है मेरा CP स्क्वायर दिस इज इक्वल टू NP। NP मेरा कहाँ गया, NP अभी जस्ट NP नहीं फ्रेंड्स, कहाँ गया, हाँ NP, ये देखिए रेडियस, तो NP तो रेडियस मेरा है √6 है, उसका स्क्वायर 6 हो जाएगा, प्लीज चेक करिएगा। प्लस ये CN स्क्वायर देखिए आपने ये निकाला x माइनस 1 प्लस y प्लस 2 प्लस z इस पूरे का होल स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन 3। प्लीज चेक करिएगा, अपॉन 3। अब कुछ नहीं करना है, आप एलसीएम ले लीजिए, मल्टीप्लाई करिए, सारी चीजें वही आएंगी, 3 से मल्टीप्लाई करिए। पहली चीज एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3। प्लीज चेक करिएगा, यहाँ पे x माइनस 1 होल स्क्वायर, ये मैं पूरा कर देता हूँ, प्लस y प्लस 2, ठीक है ना, इसका होल स्क्वायर प्लस z स्क्वायर और इधर से -6 ला दीजिए, और दिस इज इक्वल टू x माइनस 1 प्लस y प्लस 2 और यहाँ से प्लस z इस पूरे का होल स्क्वायर। प्लीज चेक करिएगा, इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया, हुआ कि नहीं हुआ फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। अब आपको करना क्या है, सीधे सीधे इसको अब आप सिंप्लीफाई करें और सॉल्व करें, और कुछ नहीं करना है, सिंप्लीफाई करिएगा, सॉल्व करिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। अब इसके आगे तो मैं होमवर्क आपको छोड़ सकता हूं। तो देखिए कैसे किया हमने। एनवेलपिंग सिलेंडर जब भी पूछे कोई भी, या तो आपको कोनिक्वाइड दे दे या स्फीयर दे। स्फीयर जनरली आपको ये वाला याद करना है, ये जब स्फीयर का सेंटर 0,0,0 रेडियस ए हो तो उस केस में मैंने याद करने का तरीका बताया, याद कर लीजिए। अगर स्फीयर का सेंटर और रेडियस बदल भी देता है तो भी कॉन्सेप्ट हमने सीखा है, वहां से सारी चीजें निकालिए। राइट सर्कुलर सिलेंडर का इक्वेशन हम निकालना जानता है, सिंप्लीफाई करिए, आंसर आपके सामने होगा, ठीक है। सो होपफुली मेरा एफर्ट जो था आपके पास पहुंच पाया होगा। अगर कहीं पे कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक जरूर करिए और कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट जरूर करिए फ्रेंड्स। और सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, अगर चैनल पे आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर क्लिक करिएगा, ठीक है ना। याद रखिए आपका अप्रिसिएशन ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए। कुछ आप लोगों में से कुछ लोग, मैक्सिमम लोग आप आते हैं, वीडियोस देखते हैं और बस देख के चले जाते हैं, तो फ्रेंड्स थोड़ा सा ये डिसअपॉइंट करता है हमें। अप्रिसिएशन चाहिए आपका। अगर वीडियोस अच्छी लगती है, चैनल को रेगुलर विजिट करते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर क्लिक करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। 2 टॉपिक यहाँ पे रह गया ज्योमेट्री में, एक तो सेंट्रल कोनिक्वाइड और एक पहली यूनिट छूट गई थी। मैं कोशिश करता हूँ पहले फर्स्ट यूनिट जो है इसका, मतलब आप देखेंगे ना पोलर फॉर्म में इक्वेशन, सेकेंड डिग्री का इक्वेशन, ये सारी चीजें जो है बेसिक चीजें हैं, इनको कर लिया जाए। वहां से भी क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम में, सो उसको करने उसी को स्टार्ट करेंगे, फिर लास्ट में ज्योमेट्री में हम करेंगे क्या, सेंट्रल कोनिक्वाइड। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड।